बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने। क्या हो गया है? रोना इस मसले का हल थोड़ी ना है। मैं और क्या करूं भाभी, फैसला तो सुना दिया है, अम्मी ने भी और आप ही ने भी। अब कुछ बचा है? आहिस्ता बात करो। आखिरी फैसला तो तुम्हारे भाई करेंगे, पता है ना तुम्हें। और भाई ने भी क्या कहना है? वो तो वही फैसला लेंगे ना जिसके लिए अम्मी उन्हें मजबूर करेंगी। ऐसा थोड़ी ना होगा। वो आएंगे तो मैं बात करूंगी उनसे। और वो क्यों इनकार करेंगे? मुनीब नवीद से लाख दर्जे बेहतर है। और फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगी उन्हें कि तुम्हारी खुशी किस में है। मुझे यकीन है वो मेरी बात जरूर समझ जाएंगे। सच? बिल्कुल सच। देखना तुम्हारे भाई आएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जानती। चलो अंदर। चाय। शुक्रिया। पता है ना क्या करना है? खाला हर हाल में कायल होनी चाहिए। कितनी बार एक ही बात बताएंगे आप मुझे? अरे मोटी अकल है ना तुम्हारी, अगर भूल गई तो क्या करेंगे हम? मोटी अकल है मेरी? हाँ, खुद ही कर ले सब। मैं मजाक कर रहा हूँ, नाराज क्यों होती हो? अरे मजाक कर रहा हूं मैं। तुम तो मेरे दिल की रानी हो, तुम्हारी खुशी के लिए ही तो ये सब कर रहा हूं मैं। अब खुद सोचो, खाला अगर इस रिश्ते के लिए राजी हो गई तो हम घर और मकान के मालिक हो जाएंगे। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कितना अच्छा हो जाएगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ। सबके मुस्तकबिल के लिए तो ये सब कर रही हूँ मैं। और हमारा इरादा नहीं बदला। तुम्हारी बहन भी राज करेगी। अब मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे निकलना है थोड़ी देर में, तुम तो जानती हो। हाँ मैं सब। अरे कहाँ निकलना है, बैठो। अभी तो आप लोग आए हो, 2-4 दिन रुको ना, बाद आ जाता है, उससे भी मिल लेना। खाला 2 दिन से दुकान बंद है। मैं तो कल ही निकल रहा था, लेकिन गुड्डू की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए मैं रुक गया। अब खाला तुम तो समझती हो, हम तनख्वाहदार तो है नहीं। जो खाना है खुद ही कमाना होता है। रोज गड़ा खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। अच्छा भी तो चाय पियो, ठंडी हो रही है। ओ भाई, कौन हो तुम? क्यों मुंह उठा के अंदर आ रहे हो? अंदर जा रहा हूँ भाईजान। अरे अंदर ऐसे कैसे अंदर जा रहे हो? किसकी इजाजत है? तमीज से बात करो, तुम कौन होते पूछने वाले? अरे क्या तमीज से बात करूं? तमीज के लायक है तू? कॉर्नर छोड़ो मेरा, तमीज से बात करो। अरे तमीज से तुम बात करो, ये तुम्हारा। अभी छोड़ो से। मैंने बुलाया, गुड्डू की पट्टी कराने जाना है। अम्मी सुन रही है अपनी बहू की बातें? अब पट्टियां करवाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया जाएगा। माफ कीजिएगा भाभी, ये कोई शरीफ लोगों के तौर तरीके नहीं होते कि मोहल्ले के मुस्टंडों को बुला के उनसे घर के काम करवाए जाएं। ऐसी नाजुक बातों का ख्याल रखना चाहिए आपको शौहर की गैर मौजूदगी में। जहीर भाई, मैंने ऐसी कौन सी गलत हरकत कर दी कि आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं? हाँ हाँ, इस बीबी के लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। हम इस घर में मौजूद हैं। अगर पट्टी बदलवानी है गुड्डू की या कोई और काम करवाना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन शायद आपको हमारे साथ जाना पसंद ही नहीं है। बस, इसके आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। अम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं इन्हें? ए लड़के, जाओ तुम, नवीद करवा लाएगा पट्टी। और सुनो, अब एक बात कान खोल के सुन लो। अगर आज के बाद इस घर का रुख किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसीलिए मैं नवीद को यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। अब घर का कोई भी काम करवाना हो तो इससे करवाएं।
साइमा, अंदर चलो, मुझे निकलना है, देर हो रही है। संभालें अपनी बहू को। मुझे भी दो। नहीं, मैं अभी खेल रहा हूँ। मुझे भी दो। नहीं, छोड़ो, ये मैं। मामा, मामा इधर आए। मामा, क्या हुआ गुड्डू, आप रो क्यों रहे हो? आपकी तबीयत सही नहीं है, क्यों रो रहे हो? मामा, मामा जोया ने मुझे मारा है और मेरे खिलौने भी छीन लिए। मारा है? अच्छा, आप इस टॉय से खेलो। नहीं, मुझे यही चाहिए, दो मुझे। ये मेरा है, मैं इसी के साथ खेलूंगी। जोया बेटा, इसको दे दो, इसकी तबीयत सही नहीं है। नहीं, मैं नहीं दूंगी। जोया बेटा दे दो, रो रहा है ना वो, उसकी तबीयत सही नहीं है, दे दो। भाई क्या हो गया? मामी ने मुझे खेलने नहीं दिया, मुझसे खिलौना छीन लिया। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी ना यार। बच्ची से खिलौने कौन छीनता है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस बस सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन के लिए आए हैं और तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही मेरी बेटी खेलती हुई। अगर मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे के खिलौनों के साथ खेल लिया तो कौन सी कयामत आ गई? हाँ बताओ मुझे। तुमने तो आंखें माथे पर रख ली। मेरी बेटी तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होती। साइमा, अभी गुड्डू की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तुम्हारा गुड्डू आसमान से उतरा है? हाँ, बंदा मेहमानों का लिहाज ही कर लेता है। 4 दिन रहने आए हैं इस घर में, सारी जिंदगी नहीं रहने आए। मेरी माँ का घर है ये। अगर मेरी बेटी इन खिलौनों के साथ नहीं ना खेलेगी तो तेरा बेटा भी नहीं खेलेगा। ये ले, ये ले, ये ले। चलो जोया, चलो। मेरी जान चुप कर जाओ, और टॉयज आ जाएंगे, बाबा भेज देंगे। और मुझे ये टॉयज वापस चाहिए मामा। ये बात, इस बार मुझे और गुड्डू को हर सूरत आपके साथ जाना है। या तो आप यहाँ रुकेंगे या हम आपके साथ जाएंगे। क्या करूं अब? तुम्हें स्टाम्प पेपर पर लिख दूं? कब से इतनी झगड़ालू हो गई? 4 दिन के लिए मेरी बहन आई है और तुमने छोटी सी बात के ऊपर झगड़ा कर लिया। ये बात मुझसे कसम ले ली, मैंने उन लोगों को कुछ भी नहीं कहा। बल्कि साइमा आप ही ने गुड्डू के खिलौने तोड़ दिए। इतनी देर तक रोता रहा वो बेचारा। ये अच्छी बात नहीं। तुम्हें गुड्डू को समझाना चाहिए था। इतने खिलौने तो भेजता हूं मैं यहाँ से, क्या हो गया अगर कुछ टूट गए तो मैं और भेज देता। लेकिन घर आए मेहमान से यूं झगड़ना तुम्हें जेब नहीं देता। ये बात मैंने तो। अच्छा बाबा बस, मुझे और झगड़ा नहीं करना। 3 दिन बाद का टिकट हो गया है मेरा, कंफर्म्ड, आ रहा हूं मैं। प्लीज अच्छे मूड में रहना। मुझे अपनी पहली वाली नायाब चाहिए, हंसती मुस्कुराती। इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए? अच्छा चलो, ख्याल रखना, बाय। भाभी, भाभी पता नहीं क्या हो गया है, मुनीब मेरी कॉल ही रिसीव नहीं करा। कब से उसे ट्राई कर रही हूँ। पहले तो बेल जा रही थी लेकिन फोन नहीं उठा रहा था, और अब उसने फोन ही ऑफ कर दिया अपना। देखें सिद्रा, उसकी बैटरी डेड हो गई होगी। बहुत रात हो गई है, तुम भी जाके सो जाओ। प्लीज सिद्रा, तुम जाके सो जाओ। अभी 2 दिन हुए घर पे आए हुए,
आपकी बहू ने जलील करके रख दिया मुझे और मेरी बेटी को। 2 दिन क्या मतलब? जहीर मुझे और जोया को यहाँ छोड़कर गए हैं जब तक वो अम्मी बड़ी अच्छी दुकान मिल रही है, यकीन माने अगर सौदा हो गया ना तो वारे न्यारे हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 30 लाख रुपए चाहिए, उधार के तौर पे ले रहे हैं, हम कौन सा कोई अल्लाह वास्ते मांग रहे हैं, वापस कर देंगे जहीर। देखें अब इबाद बहन के लिए इतना तो कर सकता है ना। साइमा, तुम होश में हो? क्या बोल रही हो? 30 लाख? अम्मी कब तक हम किराए की दुकान में बैठे रहेंगे? बस जहीर ने फैसला किया है कि वो दुकान हर हाल में खरीदेंगे और पैसे 5-6 माह में वापस कर देंगे। और वो कह रहे थे अगर पैसे ना मिले तो क्या? अरे साइमा, क्यों मेरा दिल दहला रही हो? साफ साफ बताओ मुझे, बात क्या है? अरे सहीर 2 दिन रह कर गया है, उसने तो किसी रकम का कोई जिक्र नहीं किया। ये तुम कौन सी कहानियां लेकर बैठ गई हो? आते ही आपके पोते ने मुसीबत डाल दी। अब ऐसे में वो पैसों की बात करते हुए अच्छे लगते भला? कुछ भी है साइमा, इतनी बड़ी रकम ये बात कहां से लाएगा? दरख्तों से तो पैसे नहीं आते ना। हद हो गई, मुंह भर के 30 लाख ही मांग लिया तुमने। अच्छा वो मैंने आपसे सिद्रा और नवीद के रिश्ते की बात की थी ना। देखिए जहेज का खर्चा भी बच जाएगा, अगर आप चाहेंगी तो बारात का खर्चा भी बचा लेते हैं, निकाह करके बस रुखसत कर दीजिएगा, दोनों बहनें एक ही घर में सुखी रहेंगी। और वो इबाद ने सिद्रा की शादी पे 15 लाख लगाने थे ना, वो हमें दे दे, वापस कर देंगे। बस अब ये सब बातें आप इबाद से करेंगी, जब तक पैसे नहीं मिलते मैं तो यहीं पड़ी हूं बस। ओ भाई, कौन हो तुम? क्यों मुंह उठा के अंदर आ रहे हो? अंदर जा रहा हूँ भाईजान। अरे अंदर ऐसे कैसे अंदर जा रहे हो? किसकी इजाजत है? तमीज से बात करो, तुम कौन होते पूछने वाले? अरे क्या तमीज से बात करूं? तमीज के लायक है तू? अब पट्टियां करवाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया जाएगा। माफ कीजिएगा भाभी, ये कोई शरीफ लोगों के तौर तरीके नहीं होते कि मोहल्ले के मुस्टंडों को बुला के उनसे घर के काम करवाए जाएं। अब एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आज के बाद इस घर का रुख किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप ही क्या हुआ है आपको? आप रो क्यों रही हैं? अम्मी ने कुछ कहा है? कुछ नहीं, कभी कभी तो मुझे लगता है मैं अम्मी की सगी औलाद ही नहीं, किसी से लेकर पाला उन्होंने मुझे, उनके दिल में तो मेरे लिए कोई हमदर्दी है ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है आप ही, आप ज्यादा सोच रही हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अम्मी सबसे ज्यादा प्यार आप ही से करती। तुम तो चुप ही रहो, ए आपकी चमची। अच्छा ना, मुझे बताएं हुआ क्या है? दिमाग खराब हो गया है मेरा, जब अपने दर्द को ना समझे तो इंसान ऐसा ही हो जाता है। अल्लाह ना करे मेरी प्यारी सी बहन को कभी कोई दर्द मिले। अच्छा छोड़ेंगे बातें, मैं अच्छी सी चाय बनाती हूँ और आपके फेवरेट कबाब फ्राई करती हूँ, फिर हम सब साथ बैठ के अम्मी के कमरे में चाय पियेंगे। कुछ नहीं खाना पीना मुझे, जाके अपनी माँ को खिलाओ और उनको मेरा एक पैगाम दे देना, वो जो कर रही है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही। अच्छा ना, आप ही अपना मूड तो ठीक कर लें। जाओ यहाँ से, और ज्यादा मूड खराब ना करो मेरा।
मामा, आप रो रही हैं? नहीं तो आप रो रही हैं मामा? सोचा बहुत रात हो रही है। मामा प्लीज बताएं ना, आप क्यों रो रही हैं? पप्पू से आपकी लड़ाई हुई है ना, इसीलिए आप रो रही हैं, है ना मामा? बेटा, पप्पू आपसे बड़ी है, उनके बारे में आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। हर अपनी हर चीज शेयर करते हैं दूसरों के साथ। टॉयज से भी खेलने में तभी मजा आता है ना जब कोई साथ खेलने वाला हो तो। लेकिन वो जोया बहुत गंदी है, हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है और मेरे सारे टॉयज अपने रूम में ले जाके खेलती है। मेरे साथ तो खेलती भी नहीं है वो। और फुप्पो, वो भी हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं। अच्छा, आप कोशिश क्या करो कि आप अपने रूम में ही रहो और किसी से झगड़ा नहीं करो। यू नो मामा, मैं तो झगड़ा नहीं करता। आई नो मेरी जान, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। बस सिर्फ अपनी स्टडीज पे फोकस करो और अगर खेला हो तो रूम में ही खेला करो। ठीक है मामा, मैं ऐसे ही करूँगा। आप बाबा से मेरी कंप्लेन तो नहीं करेंगी ना? मेरा बच्चा, मैं क्यों आपकी कंप्लेन करूंगी बाबा से। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है, फिर आपका स्कूल का रूटीन भी खराब हो जाता है। सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। तुमने बात की खाला से पैसों की? हाँ, अभी उन्हीं से बात करके आ रही हूँ मैं। अच्छा, तो फिर क्या कहा खाला ने? तुमने उन्हें बताया तो सही ना कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। सब बताया मैंने उन्हें। फिर मान गई? अभी तो बात कान में डाली है, सुनते ही भड़क गई। और जाहिर है ज़हीर, रकम छोटी थोड़ी है। अरे तुम खुद रकम की वजह से परेशान हो तो उनको कैसे राजी करोगी? देखें ज़हीर, रकम छोटी थोड़ी है कि मैं यूं बात करूं और वो फौरन मुझे पैसे दे दे। अम्मी से बात तो की है और आप देखिएगा, पैसे दिए बिना अम्मी का गुजारा नहीं होगा। जाहिर है हम खा तो नहीं लेंगे ना रकम, उधार ले रहे हैं, जैसी हाथ खुलेगा वापस दे देंगे पैसे। अच्छा ज़हीर सुने, मैंने सिदरा के और नवीद के रिश्ते की भी बात कर दी है। अम्मी ये बात सुनते ही थोड़ा सा ठंडा हो गई। मैंने उनसे कह दिया है कि जहेज के पैसे भी बचेंगे और ये जो इधर उधर के खर्चे होने हैं वो भी बच जाएंगे, तो क्यों ना वो सारी रकम आप हमें दे दें। वाह साइमा वाह, क्या बात है तुम्हारी। अरे क्या अक्लमंदी का काम किया है तुमने, कायल कर दिया मुझे अपना। ईमान से, तुम्हारी जैसी अक्लमंद और समझ बूझ वाली बीवी हो ना तो इंसान की जिंदगी जन्नत बन जाती है दुनिया में रहते हुए। क्या बात है तुम्हारी। अच्छा जी, आज से पहले तक तो आप पछता रहे थे मुझसे शादी करके, इतनी तारीफ। अरे जाने दो भाई, अपनी बीवी से इंसान मजाक नहीं करेगा तो किससे करेगा? शरीफ आदमी तो यही करते हैं ना। चले, फोन रख रही हूँ मैं, खुदा हाफिज। ये ले अम्मी, गर्मा गर्म चाय और कबाब। क्या हुआ है, सब खैरियत तो है ना? आप ठीक तो हैं? अरे मुझे क्या होना है, ठीक हूँ मैं। नहीं, वो आप ही भी बहुत परेशान थी, रो रही थी बल्कि, और यहाँ पे आप भी बहुत परेशान हैं। क्या हुआ है? अरे मत मारी गई तुम्हारी आपी की, और क्या कह सकती हूँ मैं। कुछ कहा उसने तुमसे? नहीं, मैंने पूछा तो गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोलती रही। अम्मी, मुझे लग रहा है कि ज़हीर भाई और आप ही का झगड़ा हुआ है। एक नंबर के दोगले हैं दोनों मियां बीवी। अब तो 100% कोई बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं, बताएं ना।
चुप करो सिद्रा, दिमाग मत खाओ मेरा। पहले नहीं समझ आ रहा कि क्या करूं मैं। जाओ गोली ला कर दो मुझे, सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। ठीक है मैं गोली ला देती हूँ, लेकिन आप पहले कबाब खा लें। खाली पेट आप दवा नहीं खा सकती। खा लूंगी, पहले गोली ले आ। ठंडी बर्फ से ले आइए। हाँ मैं बात करती हूँ, ठीक है। अरे नयाब कहाँ रह गई भाई? चाय का बोला था, अभी तक चाय नहीं आई। आपको तो पता है कितना ढीला ढीला काम करती है। चाय थी या पाए कल रहे थे? दो घड़ियां हमारे साथ भी बैठकर चाय पी लिया करो। ज़रूर पीती साइमा आपी, लेकिन अभी गुड्डू गहरी नींद सो रहा है और मुझे मार्केट जाना है काम से। अपने लिए भी सूट लेना है और गुड्डू के भी कपड़े और जूते लेने हैं। अम्मी मैं चली जाऊँ मार्केट, सिद्रा के साथ 2 घंटे में आ जाऊंगी। हाँ 3.5 साल के बाद तुम्हारा शौहर वापस आ रहा है और तुम्हें तो नई नवेली दुल्हन दिखना है। क्यों अम्मी? ठीक कहा आपने। इस खुशी की खबर ने तो जैसे मुझे 7-8 साल पहले वाली नाया बना दिया। जुदाई क्या होती है ये तो कोई उन बीवियों से पूछे जिनके शौहर उनको छोड़कर परदेश कमाने जाते हैं। अय्याशियां तो फिर उन्हीं की बीवियां करती हैं ना, घर वाले तो बहुत पीछे रह जाते हैं। अच्छा खैर छोड़ो, आते हुए जोया के लिए 2 सूट लेती आना और मेरे लिए कोई पिंक कलर का अच्छा सा सूट लेकर आना। चले भाभी चले, मैं रेडी। हाँ अम्मी वो गुड्डू रूम में सो रहा है, प्लीज देख लीजिएगा कहीं बाहर जाके खेलना ना शुरू कर दे। हाँ हाँ क्यों नहीं देखूंगी भाई, मेरे तो जिगर का टुकड़ा है गुड्डू। मैं दादी हूँ उसकी, माँ नहीं, जिसको अपनी मस्तियों की पड़ी हुई है, बच्चे की परवाह नहीं है। चले भाभी चले, वरना आते हुए हम लेट हो जाएंगे ना। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। आप जाओ भी। वैसे अम्मी आपकी बहू बाहर जाने के नाम पर ना खिल जाती है। हाँ भाई क्यों ना खिले, शौहर आ रहा है उसका। और ये सिद्रा कैसे उसके पीछे पीछे भाग रही है। ऐसा ना हो कोई चांद चढ़ा दे ये। मुंह बंद कर तू अपना, बहन है तुम्हारी। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। मनहूस मारी, जब भी मुंह खोलती हो बुरा ही बोलती हो। मैंने कब कुछ बुरा बोला, जो देखा बस बोल दिया। चाय ठंडी हो गई मेरी। वाओ भाभी, ड्रेस है बहुत अच्छा वैसे, लेकिन बहुत महंगा है सिद्रा। मेरी भाभी की खुशी से तो सस्ता है ना। अच्छा मेरा एक प्लान है, हम यहाँ से फारिग होके जाएंगे सैलून, वहाँ आप अच्छा सा फेशियल लेगा और बहुत अच्छा हेयर कट। नहीं नहीं सिद्रा, बहुत देर हो जाएगी, फिर किसी दिन कर लेंगे। कल का तो कोई टाइम ही नहीं है भाभी, मतलब परसों तो भाई आ जाएंगे शाम में, और कल का सारा दिन मैं जानती हूँ कि आप सफाई में गुजारेंगे और उसका अगला दिन कुकिंग में। मगर सिद्रा, अगर मगर कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया है वही होगा। और वैसे भी आपको क्या टेंशन है, अम्मी और आप ही तो है ना घर में, संभाल लेंगी वो सारे काम। रिलैक्स, खाना तो हम वैसे ही बना के आए। कहाँ हो यार? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल पिक क्यों नहीं कर रही? अरे बेटा सुन तो लिया करो कि दूसरी तरफ कौन है। शुरू हो जाते हो,
इतनी बेताबी अच्छी नहीं होती। सॉरी अम्मी, एक बहुत जरूरी काम था जिसके लिए उसे कॉल कर रहा था। रहने दो बस, जानती हूँ तुम्हारे कामों को। अम्मी आपकी तबीयत कैसी है? अरे छोड़ो, क्या करना है मेरी तबीयत पूछ के, मुरवत में ही पूछ रहा है। चलो पूछ लिया तो बताती हूँ। सारी रात हाय हाय करके गुजरी, बस इसी इंतजार में बैठी हूँ। यही आस है कि एक दफा तुम्हें देख लूं मरने से पहले। अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे अम्मी, ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते। अच्छा ये बताइए नायाब कहाँ है? अरे नायाब घर पे कहाँ टिकती है मेरे बच्चे। जब से उसने सुना है कि तुम आ रहे हो, सुबह की निकलती है बाजार और शाम को आके लेती है खबर घर की। और गुड्डू, उसको कौन देखता है? कौन देखेगा, दादी देखती है। अभी मैं सलामत हूँ मेरे बच्चे, सारा दिन गुड्डू के पीछे भागती रहती हूँ, सारा दिन। ये तो भला हो साइमा का कि आ गई कुछ दिन यहाँ रुकने के लिए। और रही सिद्रा, वो तो वैसे ही भाभी की दुम है। चलिए ठीक है अम्मी, मैं रात में नायाब से इस बारे में बात कर लूँगा। आप बस अपनी दवा वक्त पे लिया करें, अच्छा खाया करें और वक्त पर सोया करें। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। तुम भी अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे, अल्लाह की अमान। आप यहाँ हैं अम्मी? वैसे अच्छा रिवाज है आपके घर का, नंद घर आए और बहू सैर सपाटे को निकल जाए। अरे साइमा, सालन तो बना दिया ना। तो सालन हम चमचों से खाएंगे, कोई रोटी चावल साथ कुछ तो होना चाहिए ना। अब ये मत कहिएगा रोटी खुद बना लो, मैं नहीं बना रही। अपने घर से भी रोटियां ही बनाते आओ और आगे भी रोटियां ही आकर बनाओ। मुझे बाहर से मंगवा कर दें, नहीं तो पका कर दें, भूख लग रही है मुझे। शे औलाद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम इतने दिन? कितने फोन्स किए मैंने तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? वो मैं चचा चाची की तरफ गया हुआ था उनको यहाँ लाने के लिए, ताकि सफिया खाला से बात कर लें वो लोग। तो वो आ रहे हैं? नहीं ना, वो आज सुबह ही चले गए हैं उम्रे के लिए, 1 महीने बाद आएंगे। वो फिर अब? भाभी अब हम दोनों की जिंदगी का फैसला आपके हाथ में ही है। फिक्र नहीं करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, हौसला रखो तुम दोनों। इंशाल्लाह। लेकिन अब आपको हक अदा करना है बहन होने का। हमारे रिश्ते की बात करनी है बात भाई से। क्यों नहीं करूंगी? बस ठीक है, जैसे भाई आए ना, अम्मी और आप ही उनसे कोई भी बात करें, आप कान में उनके हमारी बात डाल दिएगा। अच्छा उतावली कर लूंगी मैं बात। अब चलो, किसी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। ओके। बहुत अच्छी लगोगी इसमें।
जहीर, अभी आप घर से नहीं निकले? मुझे तो लगा था आप यहाँ पहुंचने वाले होंगे। साइमा, आजकल ग्राहक बहुत हैं दुकान पे, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारा भाई कल दोपहर को आ रहा है, मैं उससे पहले पहुंच जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, आपने इबाद से पहले इस घर में पहुंचना है। इकलौते दामाद हैं आप, आखिर आपका बनता है कि आप अपने साले को जाकर एयरपोर्ट से पिक करें। अच्छा, मुझे सबक मत पढ़ाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। पहली बार नहीं आ रहा है बात। माना कि वो पहली बार नहीं आ रहा, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि आपको इस बार पैसों की जरूरत है, तो आगे पीछे तो उसके होना पड़ेगा ना आपको। और दूसरा, आपने वो नवीद के लिए सिदरा के रिश्ते की बात नहीं करनी। भाई बात साफ है, अगर मेरे भाई को लगेगा कि पहली बहन उसकी खुश है, तभी तो वो दूसरी बहन का रिश्ता देगा उस घर में, वरना इनकार ही समझो। जानता हूँ भाई, मैं ख्याल रखूंगा हर बात का, फिक्र मत करो। और हाँ, वो नवीद को जरा समझा कर लाइएगा, हर जगह अकड़ नहीं चलती। अच्छा बाबा, मैं समझा लूंगा उसे। अब फोन रखो, मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। सिदरा, सिदरा प्लीज मत रो, प्लीज। वो नहीं तो और क्या करूं मुनीब, और कुछ है मेरे बस में? सब कुछ है तुम्हारे बस में, तुम बस थोड़ी सी हिम्मत तो करो। सारी हिम्मत मैं ही करूं और तुम कुछ नहीं करो। मैं करूंगा ना, तुम्हें पाने के लिए अपनी जान पे भी खेल सकता हूँ मैं। और मैंने सोच लिया कि मैं इबाद भाई से खुद बात करके उन्हें कन्विंस कर लूंगा। तुम प्लीज मत रो, प्लीज। सिदरा खाला, माँ को मरा हुआ समझ लिया तुमने, जो हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो तुम। जो फैसला मैं नहीं कर पा रही थी, तुम्हारी इस हरकत ने बहुत आसान कर दिया मेरे लिए। अम्मी मेरी बात तो सुने, मैं आपको बताती। कुछ नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी कोई बात, चुप, बिल्कुल चुप। अम्मी, चलो मेरे साथ। अम्मी, चल चल। अब बताओ मुझे क्या कर रहा था वो तुम्हारे साथ छत पे? अम्मी कुछ नहीं कर रहे थे हम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। अंधी हूँ मैं, दिखाई नहीं देता मुझे? मेरे खुद देखा है तुम्हें उसके साथ खुशगपियां लड़ाते हुए। तू बता रही है कि नहीं? बता मुझे। अम्मी हम सिर्फ बात कर रहे थे। अच्छा बता दी। अम्मी वो मैं छत पे गई थी, मेरा दिल घबरा रहा था, तो मुनीब भी अपने छत पे आया हुआ था, तो मुनीब मुझसे बात करने के लिए हमारी छत पे आ गया। वैसे भी तो हमारे घर आता जाता रहता है ना, आप काम करवाती हैं उससे। अच्छा, दिल घबरा रहा था तुम्हारा। अभी ठीक करती हूँ मैं तुम्हारे दिल की घबराहट। अभी पूछती हूँ मैं तुम्हारी भाभी से, वो जो तुम्हारी बॉस सगी है ना, तुम्हारी होती सोती मनूस मारी, उसे तो पता होगा तुम्हारे करतूतों का। देखती हूँ मैं कैसे नहीं बता। अम्मी नहीं अम्मी नहीं, भाभी से कुछ मत कहिएगा प्लीज। छोड़, आज तो फैसला होकर ही रहेगा कि ये हमें तबाह करके क्या बदला लेना चाह रही है। अम्मी इतना शोर मत मचाएं, अगर साइमा आपी ने सुन लिया तो प्लीज खुदा के लिए। अम्मी, सिदरा और नवीद का रिश्ता करने में क्या बुराई है? मामा, बाबा कब तक आएंगे? हमें उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाना चाहिए था। दादू कभी नहीं जाने देती है मैं। कोई बात नहीं बेटा, घर ही तो आने वाले हैं वो, देखना अभी आते ही होंगे। आगे
माशाल्लाह बिस्मिल्लाह मेरा अस्सलाम बच्चा है। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम, कैसे क्या हाल है? कैसे हो तुम दोनों? हम बिल्कुल ठीक, आप कैसे? मेरी जान, कितने बड़े हो गए हो तुम? चले? जी चलो चलो आज अच्छा अच्छा ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।